इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। हर श्रावक प्रतिदिन प्रभु के पास आता है, प्रभु के दर्शन करता है, कुछ धारणा बनाता है और अपने जीवन को ऊपर उठाता है। दर्शन करना भी एक माध्यम है जिससे हम अपने मन और अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। उससे बड़ा एक माध्यम और है जब व्यक्ति प्रभु की पूजन करता है, और इससे भी बड़ा एक माध्यम और है जब व्यक्ति प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करके उस ध्यान को करता है। माध्यम तरीके अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हर मीडियम का उद्देश्य गोल जो है अपने आप को और ऊंचा उठाना है। आगम में वर्णन आता है कि जितना पुण्य दर्शन से मिलता है उससे करोड़ गुना पुण्य व्यक्ति प्रभु की पूजन से पाता है। जितना पुण्य वो भगवान की पूजन से पाता है उससे करोड़ों गुना वो भगवान के ध्यान से पाता है। इतना अंतर क्यों हो गया? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो प्रभु को हम अपनी आत्मा की पर्याय बना लेते हैं। अन्य क्रियाओं में प्रभु बाहर रहते हैं, हम अलग रहते हैं, दोनों में भिन्नता होती है। लेकिन ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसका आलम्बन साधक ले ले तो स्वयं प्रभु भी बन जाता है। इस कारण ध्यान को सबसे उत्कृष्ट तप में रखा है। मेडिटेशन जिसे दुनिया कहती है, योग के नाम से जिसे दुनिया जानती है। ध्यान तो मुख्यतः मुनिराज करते हैं, लेकिन श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म ध्यान करता है। और आचार्य भगवान कहते हैं वह श्रावक कौन सा धर्म ध्यान कर सकता है? एक अवृत्ति श्रावक भी क्यों ना हो तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान तो वह अवश्य कर ही सकता है। एक ऐसा ध्यान प्रभु की उस आज्ञा को मान करके, अपनी धारणा को मजबूत बना करके हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। वैसे आप लोग दिन भर 24 घंटे घर गृहस्थी में उलझे रहते हो, बिजनेस में, दुकानदारी में, अन्य कार्यों में उलझे रहते हो, तो जिसमें उलझा रहता है व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो वही याद आता है ना। जाप देने बैठते हो, माला फेरने बैठते हो तो क्या याद आता है? माला में भगवान याद आते हैं। अमुक से नमोकार मंत्र का उच्चारण चलता है, लेकिन ध्यान घर में, दुकान में, रसोई में, बच्चों में इधर ही लगता है। सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। फिर भी एक अभ्यास करने के लिए कहा आचार्य भगवान ने। जब हम हृदय से प्रभु को ध्याएंगे
तो निश्चित मानना हमारा विकास होता है। हमारे भीतर रहने वाले वे अवगुण कम होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? बाहरी आंखों से सिर्फ प्रभु को देखना नहीं है, इस बाहरी शरीर से प्रभु के आगे हाथ जोड़ना मात्र नहीं है। क्या करना है? प्रभु को हम अपने भीतर बैठाना सीखें, अपने हृदय की पर्याय बनाना सीखें। प्रभु को किस रूप करें? बहिर्दृष्टि से नहीं, अंतर्दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से। हाँ, भगवान तो वेदी में ही रहेंगे, लेकिन जब व्यक्ति अंतर्दृष्टि बनाता है तो वे प्रभु अब वेदी में नहीं आते हैं, वे प्रभु ठीक हमारे भीतर समाहित हो जाते हैं। इस विधि के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम उन जैसे उन रूप होने लगते हैं। धारणा ध्यान में यही धारणा बनाई जाती है। जैसे जब आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं मान लो, तो डर लगने लगता है कि नहीं? ऐसे लगता है कि हम तो गए। लेकिन एक बात बताओ, स्वप्न में कहीं यानी ओरिजिनल में कहीं नदी होती, वहां पर पानी होता है? ना नदी है ना पानी है, फिर भी आपका मन क्या सोचने लगता है कि मैं पानी में एकदम डूब ही रहा हूं, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। जबकि रियल पिक्चर क्या है, वास्तविकता क्या है? एक बूंद मात्र भी वहां पानी नहीं है। और जब आप बहुत गहरे डूबने लगते हैं तो एकदम से हड़बड़ा करके उठ जाते हैं, घबरा करके उठ जाते हो कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? और जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, आप देखते हैं मैं तो अपने बिस्तर पे पड़ा हूं, यहाँ तो नदी कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे ही होता है। तो जहां नदी थी नहीं, जल था नहीं, फिर भी आपका मन क्या सोचने लगा कि मैं पानी में गहरा डूब रहा हूं। और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल वैसे ही आने लगी थी, आप वैसे ही डरने लगे थे। न केवल डरने लगे थे, यदि उस समय आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो बीपी बहुत हाई मिलेगा, आपकी श्वास बहुत तीव्र गति से चलती हुई मिलेगी। लेकिन ओरिजिनल में कुछ भी नहीं था। फिर ऐसा कैसे परिवर्तन आ गया आपके शरीर में, आपके ब्लड प्रेशर में, आपकी हार्ट बीट्स में, आपकी श्वासोच्छ्वास में? बताओ कैसे चेंजेस आ गया, जबकि कुछ था नहीं। बाहर क्या है ये मैटर नहीं करता है, इस बात को समझो। हम क्या धारणा बना लेते हैं ये मैटर करता है। बस ध्यान में भी यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। प्रभु तो वेदी में ही है, प्रभु तो सिद्धालय में बैठे हैं। प्रभु उतर करके नीचे आएंगे नहीं, बिल्कुल, और आ भी नहीं सकते। लेकिन जब हम धारणा बनाते हैं, हम सोचने लगते हैं, मन में उन प्रभु को ध्याने लगते हैं, तो बिल्कुल हमारी फीलिंग वैसी ही हो जाएगी जैसे स्वप्न में हो जाती है। वहां रियल में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने सोचने लगे, हम स्वप्न में क्या मानने लगे थे? बिल्कुल मैं डूबते चले जा रहा हूं जल के भीतर, गहराई में मैं प्रवेश करते चले जा रहा हूं, और जबकि जल था नहीं। बस जैसे हमारी स्थिति स्वप्न में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा मन तन्मय हो जाता है, एकमेक हो जाता है, उस रूप हो जाता है। बस वही स्थिति हमें प्रभु के ध्यान में लाना है। और जो व्यक्ति यह सीख लेगा
वे प्रभु भले ही बाहर बेदी में बैठे हैं और आंखें बंद करके जो वो धारणा बनाएगा, अब वो भगवान बाहर नहीं रहेंगे। वे भगवान कहाँ रहेंगे? हमारे भीतर उतर करके आ जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा विचार पैदा किया है कि प्रभु हमारे रग रग में समाहित हैं, पूरे शरीर में समाहित हो चुके हैं। देखो, जब आप दर्शन करते हो तो वहां भेद है, भिन्नता है। आप क्या मान करके दर्शन करते हो? भगवान बेदी में बैठे हैं, मैं दर्शन कर रहा हूं, चावल चढ़ा रहा हूं, झुक रहा हूं। जब आप पूजन करते हो तब भी वहां दो हैं, भगवान अलग हैं और पुजारी अलग है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करता है वहां दो नहीं रहते हैं, वहां क्या होता है? सिर्फ एक हो जाते हैं। आंखें बंद रहेगी। अब बाहर में प्रभु नहीं रहेंगे, अब प्रभु कहाँ? हमारे भीतर समा रहेंगे। तो इस पद्धति को जब व्यक्ति अपनाता है तो आगम में वर्णन होता है कि जय, इससे जो पुण्य व्यक्ति कमाता है वो करोड़ गुना अधिक पुण्य पूजा के कंपैरिजन में कमा लेता है। क्यों कमा लेता है? अब वहां भेद भिन्नता नहीं रही, वहां एकमेकता हो गई। माला फिरने में क्या होता है आप लोगों का? नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, है ना? भगवान बाहर है, पंच परमेष्टि बाहर है और आप बाहर अलग हो। जब इंद्रियों के विषयों को वो भोगता है तब भी वह एकमेक हो जाता है। स्वप्न में भी वह उस रूप धारणा बना लेता है। इस कारण उसे डर लगने लगता है कि मैं पानी में, नदी में डूब रहा हूँ। बस अंतर ये है, जब वो भगवान के पास आता है तो वहाँ एकमेक नहीं हो पाता है। प्रभु अलग है और दर्शन करने वाला अलग है, पूजन करने वाला अलग है। और जब तक यह अंतर रहेगा तब तक फल मिलेगा नहीं। तो ध्यान में क्या करना होता है? ध्यान में क्या किया जाता है? इस अंतर को समाप्त किया जाता है और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं की जाती है। अंतर को समाप्त करने के लिए, तन्मय होने के लिए वह गहरी श्रद्धा लेकर के आए। ऐसी श्रद्धा लेकर के जब हम प्रभु को इस भीतर से याद करते हैं तो प्रभु हमारे रग रग में समाहित हो जाते हैं। वो व्यक्ति डूब जाता है और इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि मैं हूं कि भगवान है। समझ में आ रही? कि मैं हूं कि भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वो स्थिति होती है मेडिटेशन की, वो भावना की, वो धारणा की, वो तदरूप होने की। इसलिए ध्यान में सबसे ज्यादा पुण्य व्यक्ति अर्जन करता है और ध्यान के माध्यम से सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है। वह अंतरंग तप है ध्यान, और सबसे लास्ट नंबर का उत्कृष्ट तप है ध्यान। 12 प्रकार के तप होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। सबसे आखिरी में ध्यान, और उसी ध्यान से वे मुनिराज भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो क्या करना है आज आप लोगों को? किसका ध्यान करना है? उन भगवान का नहीं जो वेदी में बैठे हुए हैं, समझना। उन प्रभु का नहीं जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जो खड़गासन में खड़े हुए हैं, किसी अन्य क्षेत्र में हैं, उनका नहीं। अब उस अंतर को समाप्त करना है, जैसे स्वप्न में आपका अंतर समाप्त हो जाता है। बस इस विधि के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं तो इतनी विशुद्धि बढ़ती, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है जिसकी कोई तुलना नहीं। तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना, अपने घर को भी भूल जाना, बच्चों को भी भूल जाना, दुकान को भी भूल जाना, चौकों को भी भूल जाना, सारे विकल्प को थोड़ी देर के लिए कोशिश तो करो। थोड़ी देर के लिए प्रभु को अपना हृदय का विषय तो बनाओ। नहीं बना सकते? 1 मिनट के लिए भी नहीं बना सकते? बच्चे को कैसे अपने हृदय का विषय बना लेते हो? भूलते नहीं हो बच्चे को,
साथ साथ लेकर के, भले ही बच्चा घर में हो लेकिन अभी उसके आपके हृदय में वो बैठा है, उसकी याद आती है, उस रूप हो जाते हो, वैसी वैसी चिंतन करने लगते हो। होता है कि नहीं? बच्चा कहीं और होता है, दूसरे शहर में भी होता है, तो माँ रोने लगती है, खुश हो जाती है उसकी बात को सोच करके, जबकि वो दिखाई नहीं देता है, सम्मुख नहीं है, फिर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को अपना माना। ऐसे ही प्रभु को भी अपना मानो। जब इस प्रकार का अपनापन हमारे भीतर डेवलप होता है तब वह ध्यान लगता है। तो बच्चे की ध्यान करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ऐसा बोलना पड़ता है। बार बार माला फिरना पड़ती है। क्यों? हाँ मेरा बेटा ऐसा है। नहीं नहीं करना। क्यों? सोते समय भी याद आ जाता है, दूर रहे तो भी याद आ जाता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने हृदय से अपना माना। बस वही कार्य प्रभु के साथ करना, और कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा काम नहीं करना। ध्यान तब लगता है, हम उसमें तब डूबते हैं जब प्रभु को अपना स्वीकारते हैं। तो जैसे ही हम अपना मानते हैं, अपने आप आत्मीयता हो जाती है। फिर भगवान सिद्धालय में भी बैठे हैं तो वो दूरी नहीं रहती है, फिर तो वो हमारे भीतर आ गए। जैसे बेटा दूसरे शहर में पढ़ता है, 1000 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर दूर भी हो तो भी आपका जुड़ाव बना रहता है ना, लगन लगी रहती है कि नहीं? कि दूरी क्षेत्र की हो जाती है तो आपका जुड़ाव टूट जाता, बताओ? बल्कि जितना वो दूर चला जाता है उतनी लगन और बढ़ जाती है। तो ऐसे ही प्रभु तो, वास्तविक प्रभु तो ऊपर हैं, लेकिन जब हम इतनी श्रद्धा से, इतनी आत्मीयता से, इतने अपनेपन से प्रभु को स्मरण करेंगे, ध्यान देंगे, तो वे दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर समाहित हैं। तो ध्यान में क्या करना है? प्रभु को ध्याना तो है, लेकिन कैसे ध्याना? अपना बनाकर, समझ रहे हो? अपना मान करके, प्रभु मेरे ही हैं, मुझसे दूर नहीं है। तब हम तन्मय एक में तदरूप होते हैं। कर पाओगे? हाँ, कैसे करोगे? कैसे याद करोगे? जैसे अपने बेटे को याद करते हो, जैसे मनपसंद भोजन को याद कर लेते हो, मनपसंद मिठाई को बैठे बैठे याद करते हो कि नहीं? बस वैसी धारणा प्रभु की भीतर बैठाना, बस उससे देखना इतना विशुद्ध परिणाम जागृत होगा, इतनी विशुद्धि भीतर से पैदा होगी, आपको लगेगा कि आज हमने जिंदगी में कुछ पाया है। और जैसे ही रीढ़ सीधी हुई तो हमारी वह श्वास भीतर तक प्रवेश करती है, और उससे सबसे बड़ा लाभ होता है, हमारे सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यानी स्वर जो चलता है दोनों छिद्रों से आता है, और ध्यान में सुषुम्ना में ही सिद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी ही आप मार करना, जब आप माला फेर रहे हो, जिस समय आपकी बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़ती, माला में बहुत अच्छा मन लगता है नमोकार मंत्र में, उस समय नियम से आपके दोनों स्वर चलेंगे, यानी वह सुषुम्ना नाड़ी होती है। और ये तब होता है जब रीढ़ एकदम सीधी होती है। पहली मुद्रा लगाओ, अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, हाँ सीधे रखो, सीधे हाथ। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, रीढ़ सीधी। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। हाँ सीधे।
अब दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथों को हथेली बना करके स्ट्रेट। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं, ओम अर्हं। लेकर के नाभि तक श्वास लेना है और धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को उठाना है। ओंकार की ध्वनि को करें। दोनों कानों को अंगूठे से बंद करें। मिडिल फिंगर्स आंखों पर रखें। गाल पे नीचे की 2 उंगलियां, ऊपर की इंडेक्स फिंगर माथे पर। सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर। आंखें बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन सम्मुख सामने हो, चेहरे पे प्रशस्तता, हल्की सी प्रशांत मुद्रा। बस अपनी आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। बाहर के विकल्पों को छोड़ करके ध्यान सिर्फ अपनी ओर। भीतर जाती हुई श्वास में ओम बीजाक्षर को बैठे हैं। नाभि तक श्वास को लेकर के जाएं। जितनी क्षमता हो उतनी देर रोक करके रखें। सफेद रंग के ओम के चिंतन पूर्वक श्वास भीतर लें। नाभि तक रोकें और अर्हम बीजाक्षर के चिंतन पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। बहुत प्रेम भरे भावों से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करें। सारे विकल्पों को छोड़ करके दृष्टि मात्र अपनी ओर। थोड़ी देर के लिए स्वयं के साथ जिए। 24 घंटा दुनिया के साथ, बाहर के साथ जिए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मात्र अपने साथ हो जाइए। आंखें बंद रखते हुए भीतरी दृष्टि से पूरे शरीर को सिर्फ अपने देखना है। अपने इष्ट प्रभु की अब छवि को लेकर के आइए, जिन प्रभु के आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन से आपकी विशुद्धि बढ़ती है। उनकी उस दिगंबर मुद्रा को, पद्मासन की मुद्रा को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। वे चंद्र भगवान, उनको पूरे अपने शरीर प्रमाण बैठाने की कोशिश करें। आज तक हमने दुनिया से राग किया है, दुनिया को चाहा है,
अब दुनिया को नहीं, मात्र अपने अरिहंत प्रभु की चाह भीतर पैदा करें। जितना हमारा शरीर है उस शरीर प्रमाण उन चंद्र प्रभ भगवान की छवि को देखें। नमो अरहंताणं। दोहराएं। अपने ज्ञान केंद्र पे लिखे हुए इस मंत्र को देखें। माथे के बीचों बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, सफेद रंग से लिखे हुए इस मंत्र को देखें। नमो अरिहंताणं। प्रभु की उस छवि को मानस पटल पर लाते हुए अपनी दृष्टि अपनी बाईं आंख की ओर, लेफ्ट आंख की ओर देखें। लेफ्ट आंख में लिखे हुए इस मंत्र को देखें। बाईं पुतली में नमो अरिहंताणं। ये हमारी आंखें नहीं, बिल्कुल उन प्रभु की आंखों को अपनी आंखों में समाए हैं। उस छवि को मानस पटल पर लाते हुए दृष्टि अपनी राइट आइस की ओर लेकर के आए। वहाँ लिखे हुए इस मंत्र को देखें। नमो अरिहंताणं। दृष्टि अपनी नासा की ओर, नाक की ओर लाएं। उसके टिप में लिखे हुए इस मंत्र को देखें। नमो अरिहंताणं। दृष्टि अपने उस मुख की ओर, होठों के बीचों बीच इस मंत्र को लिखा हुआ सफेद अक्षर से, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, चांदनी को बिखेरता हुआ, कांति को बिखेरता हुआ, वैसे ही अक्षरों से, झिलमिलाते हुए अक्षरों से सफेद वर्ण के अपने मुख के बीचों बीच, दोनों होठों के बीचों बीच नमो अरिहंताणं। दृष्टि बाएं कर्ण की ओर, कान की ओर लेकर के अपने लेफ्ट ईयर की ओर, उसमें प्रवेश करते हुए इस मंत्र को देखें। नमो अरिहंताणं। राइट ईयर से निकलते हुए इस मंत्र को देखें, दाएं कान से बाहर निकलते हुए। नमो अरिहंताणं। अपने कंठ में, गर्दन के बीचों बीच नमो अरिहंताणं।
हृदय के मध्य केंद्र में, बिल्कुल जहाँ हमारा हृदय होता है, उसी हृदय से सारा खून सप्लाई होता है, पंपिंग होती है, बिल्कुल हृदय के बीचों बीच। नमो अरिहंताणम्। बाएं कंधे से निकलते हुए इस मंत्र को देखें। नमो अरुहंताणम्। चमकते हुए वर्ण से लिखे हुए, प्रकाश को फैलाते हुए, हमारे पूरे शरीर में समाहित होते हुए, प्रभु की उस छवि को पूरे शरीर में फैलाते हुए और इस मंत्र से आपूरित करते हुए, दाएं कंधे में प्रवेश करते हुए इस मंत्र को देखें। नमो अरिहंताणम्। दृष्टि अपनी दाईं हथेली की ओर, राइट पाम की ओर लेकर के आए, उसके बीचों बीच नमो अरिहंताणम्। प्रभु की उन छवि को ध्यान में लाते हुए अपने शरीर की बाएं हथेली को देखें, उसमें प्रवेश करते हुए इस मंत्र को। नमो अरिहंताणम्। नाभि से प्रवेश करते हुए मंत्र को देखें, नाभि के बीचों बीच। नमो अरिहंताणम्। अरिहंत में सारा जीवन बना लो, अरिहंत से चेतना को सजा लो, अरिहंत में सारा जीवन बना लो। अरिहंत से चेतना को सजा लो, अरिहंत हैं परमेष्ठि प्यारे, अरिहंत हैं परमेष्ठि प्यारे, भरे श्रद्धा भावों से जग में है न्यारे, भरे श्रद्धा भावों से जग में।
अरिहंत की शक्ति निज में मिला लो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। रही ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान। अरिहंत सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग हो सारे जहां में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। परम शांति अरहम अरहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत में सारा जीवन बना लो। अरहंत से चेतना को सजा लो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांत। दोनों हथेलियों को रगड़कर बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।